नगरपालिका कार्यालय के सामने भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों और भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के द्वारा हल्ला बोल किया गया। नगरपालिका में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रदर्शन किया गया। देर तक यह प्रदर्शन चलता रहा। यहाँ पर बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, पार्षद पद हेतु प्रत्याशी सहित अन्य राजनेताओं के द्वारा नगरपालिका में अनियमितताओं के आरोप लगाए गए। तो वहीं इसके बाद दमोह एसडीएम गगन सेन को अपनी मांगों का ज्ञापन भी सौंपा गया। देर तक यहां नारेबाजी का दौर भी चलता रहा। क्या कुछ कहा भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, पार्षदों के द्वारा नगरपालिका की अनियमितताओं के विषय में आपको सुनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज़। न्यायपालिका अध्यक्ष होश में आओ, न्यायपालिका उपाध्यक्ष होश में आओ। भारत माता की जय, भारत माता की जय। सुनिए, उनको न्याय करने का आप काम करिए, अन्यथा जिस काम के लिए वो रहते हैं वो काम आप घर पे कराइए। जिसकी जो योग्यता होती है उस योग्य व्यक्ति को उस पद पर बिठाइए। मेरा निवेदन है नगर पालिका से, कर्मचारी साथियों से भी कि आप किसी के दबाव में न आए। अध्यक्ष आते हैं, उपाध्यक्ष आते हैं, जाते हैं, आपकी भी जवाबदेही है। आपको ऐसी नगर पालिका में कर्मचारी के रूप में काम करना है और बैठना है। यदि कोई आरोप अध्यक्ष पे लगता है, सीएमओ पे लगता है तो 5 साल में आते हैं, चले जाते हैं। लेकिन आपको ऐसी नगर पालिका की सीटों पर बैठना है। आप वही काम करें जो नियम युक्त हो, आप वही काम करें जो जनता के हित में हो, आप वही काम करें जो आपके नियमावली में हो। जैसे भी हो उनका पेमेंट होना चाहिए। क्या ये तरीका नहीं होता जो उन्होंने अगर नगर पालिका के पूरे काम किया है, जैसे मोबेक के काल में भी काम किया, उनके पेमेंट फंसे हुए हैं, 30%, 40% की मांग करते हैं। हमारी भी नगर पालिका रही पिछले समय में, फलानी पार्टी की नगर पालिका के दलालों को, झूठे 12 सालों को, दलाली करने वालों को, झूठे 12 सालों को, नगर पालिका के दलालों को, झूठे 12 सालों को। नगर पालिका अध्यक्ष। जब से कांग्रेस की नगर पालिका बनी है, हम 3-4 महीने से वॉच कर रहे थे। हम सोच रहे थे कि यदि शहर में व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलती रहेंगी, सफाई नियमित होती रहेगी, जल प्रदाय नियमित होता रहेगा, सारे कार्य अच्छे से होते रहेंगे तो हम उनके सहयोग में खड़े रहेंगे। परंतु खोदा पहाड़ निकली चूहिया, वो कहावत यहाँ चरितार्थ हो गई। आप देखेंगे शहर में धूल उड़ रही है, जल का प्रेशर आ नहीं रहा है ठीक से, सफाई नियमित हो नहीं रही है, कचरा गाड़ी व्यवस्थित चल नहीं रही है, उनके डीजल का रखरखाव का मेंटेनेंस का पैसा बाकायदे निकाला जा रहा है। कुटीरों का पैसा हमारी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार के द्वारा भेजा जाता है और आप ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे वो पैसा आप अपने घर से दे रहे हो। भाजपा के वार्डों में आप एक प्रतिबंध सा लगाए हैं, 2 या 4 कुटीरों का पैसा भेज दिया और कांग्रेस के वार्डों में मंच माना कुछ भी चल रहा है। हमारी भी पिछले समय में नगर पालिका रही है, परंतु ये भेदभावपूर्ण काम कभी नहीं हुआ। आपने देखा होगा, चाहे क्योंकि जनता तो हमारी है, चाहे वहाँ पार्षद कोई भी हो, जनता तो हमारी ही है। हम लोगों ने इस भाव से कभी काम नहीं। इस पक्षपात, भ्रष्टाचार, इन सब अनियमितताओं को देखते हुए आज हमने यहाँ जंगी प्रदर्शन किया है, विरोध प्रदर्शन किया है, ज्ञापन दिया है। और यदि इन सारी चीज़ों में सुधार नहीं होता है तो आगामी और उग्र आंदोलन होंगे। हम कार्यालय में अध्यक्ष सीएमओ के यहाँ गंदगी फेंकेंगे, जो भी काले झंडे दिखाएंगे विरोध की, जो स्तर तक विरोध बनेगा वो करेंगे। क्या मैं कांग्रेस सरकार बनी है, कांग्रेस का अध्यक्ष बना है, जब से कर्मचारियों द्वारा सबसे ज़्यादा भ्रष्ट कर्मचारी काम कर रहे हैं। जैसा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में हमारे नगर पालिका के अधिकारी अशोक पाठक द्वारा, आशीष डोबे द्वारा सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी हो रही है। और मैंने नगर पालिका से, सीएमओ से पूछा
कि आशीष दुबे नगर पालिका कौन सा कर्मचारी है, तो नगर पालिका सीएमओ द्वारा ये जानकारी मिली कि हमारे यहाँ का कोई कर्मचारी नहीं है। जब कर्मचारी नहीं है तो उसके माध्यम से काम क्यों हो रहा है? उसके माध्यम से टेंडर पास होते हैं, टेंडर फेल होते हैं, या तो सीएमओ उसको अगल से रखे हैं या जो भी है, कर्मचारी जबकि है ही नहीं है। में ये जब से नगर पालिका में कांग्रेस की नगर पालिका बैठी हुई है, जब से लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है, कर्मचारियों के लिए धमकाया जा रहा है, धमका के काम कराया जा रहा है। अगर कोई भी कर्मचारी इनकी बात नहीं मानते हैं तो उनको धमका के बोला जाता है कि आपको कार से निकाल दिया जाएगा। मैं ऐसे बहुत सारे कर्मचारी हैं जिनको मैं प्रत्यक्ष रूप से आपको बता सकता हूं कि ये कर्मचारी हैं। और पूर्व में प्रशासक के टाइम पे जो कार्य किए थे हम लोगों ने, उस टाइम पे हमारे कर्मचारी का वेतन आज दिनांक तक नहीं हुआ है। उसके बाद जो नगर पालिका में उसके बाद जो अभी जो नगर पालिका बैठी है उसके बाद के पेमेंट नगर पालिका से निकल गए हैं, मगर जो पूर्व में जिन लोगों ने काम प्रशासक के टाइम पे काम किया था उसके पेमेंट आज दिनांक तक नहीं लगे। जब भी उन पेमेंट की बात करने आते हैं तो परेशान किया जाता है, घुमाया जाता है और अनावश्यक तरीके की बात की जाती है और मांग की जाती है। सफाई का कार्य है, इतने छोटे से सफाई कार्य के लिए 4-4, 5-5 महीने वेतन नहीं मिलेगा। सफाई कर्मचारियों की आज क्या हालत हो रही है, आप कर्मचारियों की हालत जरा पूछ के आप देखिएगा। इसके पहले ज्ञापन भी दे चुके हैं, कलेक्ट्रेट में भी ज्ञापन दे चुके हैं, अध्यक्ष जी के पास भी बार बार गए हैं, मगर आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कुछ वार्ड के जनप्रतिनिधियों द्वारा नगर पालिका के संबंध में कुछ शिकायतें भी की गई हैं और जो डेली अपनी सामान्य जनमानस की जो भी नीड्स होती हैं उसके संबंधित भी ये एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। इसमें जो भी जांच के विषय हैं या ऐसे विषय हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव काइंड ऑफ हैं, तो सीएमओ साहब को भी इस बारे में अवगत कराया। सीएमओ साहब भी इसको देते हैं। जो जांच वाले विषय हैं वो अलग से इसमें जो है कलेक्टर महोदय के, चूँकि एक कलेक्टर महोदय को उन्होंने संबोधित किया हुआ है इस ज्ञापन में, तो उनके संज्ञान में लिए जाकर जो भी आगे विधिवत कार्यवाही की जाएगी प्रस्तावित की। थैंक यू।